चेन्नई में चिताया, हैदराबाद में बुरी तरह से हराया, मोहाली में मारा मैदान, सीरीज हुई नाम। अब कोटला में निकाल दो कंगारुओं का कबाड़ा। It's a 3-0 win for India to take an unassailable lead in the series. शिखर धवन चौथे टेस्ट के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। धवन के हाथ की उंगली फ्रैक्चर हो गई। उनकी जगह पर टीम में सुरेश रैना को चुना गया है, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या सुरेश रैना का मौका मिलेगा या फिर अजिंक्य रहाणे विजय के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। धवन का टीम से बाहर होना टीम इंडिया के लिए झटका तो है ही, पर मौजूदा टेस्ट सीरीज में जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली है वो ये कि जिस भी नए खिलाड़ी को मौका मिला वो उस पर खरा उतरा है। धवन चौथे टेस्ट से बाहर, रैना को मिला मौका। मोहाली के शतकवीर शिखर धवन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में होने वाले चौथे और आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। धवन को मोहाली टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान फिलिप ह्यूजेस के शॉट को रोकने के क्रम में हाथ में चोट लगी थी। उसके बाद उन्होंने पूरे दिन ना ही फील्डिंग की और ना ही भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी ही करने आए। धवन का हाथ टूटा, 6 हफ्ते के लिए हुए क्रिकेट से बाहर। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का हाथ टूट चुका है और उन्हें इस चोट से उबरने के लिए कम से कम 6 हफ्ते का समय लगेगा। ये भारत के लिए झटका तो है, पर प्रयोगों का दौर दिल्ली टेस्ट में भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है। रैना हुए टेस्ट टीम में शामिल। धवन के चोटिल होने का फायदा सुरेश रैना को मिला और आखिरकार उन्हें भारत की टेस्ट टीम में जगह मिल गई। वैसे भी रैना टेस्ट टीम में जगह पाने के हकदार बहुत पहले से ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ईरानी ट्रॉफी रेस्ट ऑफ इंडिया और रणजी चैंपियन मुंबई के बीच खेला गया था। इस टूर्नामेंट से खिलाड़ी भारत की टेस्ट टीम में चुने जाने थे, लेकिन हैरानी तब हुई जब दोनों पारियों में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करने के बावजूद रैना का नाम टेस्ट टीम में शामिल नहीं हुआ। रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से खेलते हुए रैना ने पहली पारी में 134 जबकि दूसरी पारी में 71 रन बनाए थे। ईरानी ट्रॉफी में रैना एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे थे जिनका बल्ला दोनों ही पारियों में गरजा था। लेकिन रैना के दिल्ली टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस अब भी बरकरार है, क्योंकि रैना ओपनिंग बैटिंग नहीं करते और उन्हें टीम में शिखर धवन की जगह चुना गया है। लिहाजा पिछले 15 महीनों से टीम के साथ घूमने वाले अजिंक्य रहाणे को कोटला पर मौका दिया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली टेस्ट में भारतीय टीम के पास क्या क्या विकल्प हैं। पहला, पुजारा मुरली की जोड़ी ओपनिंग कर सकती है। इस सूरत में रैना को टीम में रखा जा सकता है। दूसरा, रहाणे विजय की जोड़ी से बल्लेबाजी की शुरुआत कराई जा सकती है, तब रैना का खेलना थोड़ा मुश्किल है। तीसरा, रहाणे विजय की जोड़ी से ओपनिंग भी कराई जाए और रैना को भी मौका दिया जाए। इस लिहाज से भारत के किसी सीनियर खिलाड़ी को आराम दिया जा सकता है। वैसे पहले दो विकल्प की संभावना ज्यादा लग रही है। दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ उतरेगी ताकि पहली बार भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में किसी टीम का सुपड़ा साफ कर इतिहास रच सके। कुछ परेशानियां कप्तान धोनी के साथ भी हैं, क्योंकि अरसे बाद भारत की सलामी बल्लेबाजी मोहाली में दमदार दिखी, मगर सलामी जोड़ी का एक लड़ाका चोटिल होकर टेस्ट टीम से बाहर हो गया। मतलब साफ है, प्रयोगों का दौर दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। नई जोड़ी भी बन सकती है। वैसे अच्छी बात यह भी है कि जितने भी प्रयोग इस सीरीज में हुए हैं वे अब तक टीम इंडिया के पक्ष में ही जाते दिखे हैं। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट। सस्पेंस है, जी हाँ, किसे मिलेगा मौका। जहां रैना डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टेस्ट टीम में जगह बनाने से चूकते रहे हैं, वहीं अजिंक्य रहाणे पिछले 1.5 साल से टीम के साथ सिर्फ घूम रहे हैं, पर मौका अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। अजीब विडंबना है कि मुरली विजय को पहले ही टेस्ट में मौका मिला, शिखर को तीसरे ही टेस्ट में आजमा लिया गया, लेकिन रहाणे 5 टेस्ट सीरीज से टीम में चुने जा रहे हैं, पर उन्होंने अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। वनडे और T20 क्रिकेट में भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके रैना टेस्ट क्रिकेट में अब तक अपनी जगह के लिए जूझते ही नजर आए हैं। सुरेश रैना ने अपना पहला टेस्ट श्रीलंका की धरती पर साल 2010 के जुलाई महीने में खेला था, लेकिन तब से लेकर अब तक वे टीम से अंदर बाहर ही होते रहे।
इस दौरान रैना ने 17 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 29 पारियों में उन्होंने 28.44 की औसत से रन बनाए 768, 7 बार हाफ सेंचुरी बनाई, जबकि एक पारी में शतक जड़ा। रैना ने अपना आखिरी टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ सितंबर 2012 में खेला था, जिसकी पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इंग्लैंड के साथ पिछले साल हुई टेस्ट सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया। हालिया दिनों में वनडे और टी20 क्रिकेट में जिस तरह का पराक्रम रैना ने अपने बल्ले से दिखाया है, उससे उनकी जगह रंगीन कपड़ों में पक्की है। पर टेस्ट टीम में शामिल होने के एवज में पिछले कई महीनों से जूझ रहे रैना को आखिरकार टीम में चुन लिया गया है, पर उनका खेल पाना तय नहीं है। He lost his balance there, but he'll get 4. So an expensive over this last one. रहाणे को भी टेस्ट में आजमाना जरूरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे पिछले 1.5 सालों से भारत की टेस्ट टीम में चुने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। पहली बार रहाणे का चयन टेस्ट टीम में साल 2011 के अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए हुआ। उस सीरीज में उन्हें एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फिर रहाणे दिसंबर 2011 में ऑस्ट्रेलिया गई भारतीय टीम के साथ उस दौरे पर भी गए। वहां 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई, पर रहाणे भारत का हिस्सा एक भी टेस्ट मैच में नहीं रहे। जब कीवियों की टीम अगस्त 2012 में भारत दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई, तब भी रहाणे भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहे, पर मौका नहीं मिला। फिर इंग्लैंड के साथ पिछले साल अपनी सरजमी पर हुई 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए रहाणे टीम में चुने तो गए, पर एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका रहाणे को नहीं मिला। भारत की टेस्ट टीम में अक्टूबर 2011 से लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ मौजूदा टेस्ट सीरीज तक रहाणे टीम में चुने गए हैं। यानी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए रहाणे का टीम में सिलेक्शन हुआ, जिसमें कुल अब तक 15 टेस्ट मैच खेले गए, पर अजिंक्य रहाणे को एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। अब अगर टीम में लगातार चुने जाने के बावजूद दिल्ली में रहाणे को मौका नहीं दिया गया, तो फिर उन्हें टीम में चुनने का मतलब समझ से परे है। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट। 22 मार्च से दिल्ली में चौथा और आखिरी टेस्ट होना है। टीम इंडिया के पास 3-0 की अजेय बढ़त है। जरा सोचिए, अगर कंगारू पर कोटला पर चौथी जीत हासिल हो जाए तो भला ऑस्ट्रेलिया में मिले जख्मों का इससे अच्छा बदला क्या हो सकता है। वैसे कोटला के आंकड़े भी टीम इंडिया की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए अब आपको फिरोज शाह कोटला में भारतीय टीम के आंकड़े दिखाते हैं। शुक्रवार से होने वाले चौथे टेस्ट में धोनी के जहन में सिर्फ जीत होगी, लेकिन कंगारू आखिरी बार मैदान पर उस शर्म को टालने के लिए उतरेंगे ताकि उनके माथे पर 4-0 की हार का बदनुमा दाग न लगे। इस मैदान पर भारत ने 31 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 11 में जीत मिली, 6 में हार, जबकि 14 टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुए। इन आंकड़ों को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिरोज शाह कोटला पर नतीजे की गुंजाइश कम है, तो आप गलत हैं। ये आंकड़े भी देख लीजिए। पिछले 2 दशक यानी 20 सालों में भारत ने इस मैदान पर 9 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से भारत को 8 में जीत मिली, जबकि 1 टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। लिहाजा पूरी उम्मीद पालिए कि भारत कोटला पर जीत दर्ज कर कंगारुओं की कनपटी पर 4-0 का प्रहार करेगा। वैसे इस ग्राउंड पर भारत का कंगारुओं से 6 बार आमना सामना हुआ है। भारत को 2 में जीत मिली है, 1 में हार, जबकि 3 टेस्ट ड्रॉ रहे। पिछली बार भारत ने कोटला पर टेस्ट मैच नवंबर 2011 में कैरेबियाइयों के खिलाफ खेला था, जिसमें भारत को 5 विकेटों से शानदार जीत मिली थी। कंगारुओं से दिल्ली में आखिरी बार आमना सामना अक्टूबर 2008 में हुआ था। हालांकि उस सीरीज में जीत तो भारत की ही हुई थी, पर एकमात्र टेस्ट जो ड्रॉ रहा वो कोटला पर ही खेला गया था। इस मैदान पर भारतीय टीम की सबसे अच्छी बात यह रही है कि 5 बार भारत ने 500 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया है, और सभी मौकों पर पहली पारी में। खास बात यह भी है कि जब जब भारत ने 500 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया, तब तब भारतीय टीम ऑल आउट नहीं हुई है। टीम इंडिया का लाजवाब फॉर्म, फिरकी के आगे कंगारुओं की लाचारी इशारा तो कर ही रहे हैं कि भारत चेन्नई, हैदराबाद, मोहाली के माफिक दिल्ली में भी जीत का डंका बजाएगा, ताकि पहले से ही कोना पकड़कर रोते कंगारुओं का कोटला पर पूरी तरह से कवाड़ा निकल सके। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट।